नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि कोई भी चीज़ कम मात्रा में दवा का काम करती है और उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वो एक जहर के समान होती है। तो इसी तरह से अल्कोहल है। अल्कोहल को कई बार लोग दवा से कंपैरिजन करते हैं। दवाइयों में भी अल्कोहल का यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ भी है। बट अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए या एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो ये बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है और एक बुरा प्रभाव डालती है। तो आज बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन ऑफ बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम पे। तो अगर कोई इंसान अल्कोहल लेता है तो नर्वस सिस्टम पे एक डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अगर कम मात्रा में लिए तो यूफोरिया, डिसइनिबिशन करता है। जैसे जैसे मात्रा ज़्यादा होता जाती है इंसान का जजमेंट इम्पेयर हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है, क्या बात किसके सामने करनी है, क्या नहीं करनी है। इनकोऑर्डिनेशन, उसे चलने में दिक्कत होने लगती है, उसको बोलने में दिक्कत होने लगती है। और मात्रा और भी ज़्यादा हो जाए तो वो कंफ्यूज हो सकता है, ड्राउजी, सुस्त पड़ सकता है, बेहोश हो सकता है, कोमा तक की स्टेज में भी जा सकता है, इनफैक्ट डेथ तक भी हो सकती है। तो ये बात हो गई सीएनएस पे या नर्वस सिस्टम या ब्रेन पे इफेक्ट अगर कोई एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन करता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये जो है पेट से गैस्ट्रिक सिक्रीशन के इंक्रीज को बढ़ाता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा होता है जिसके कारण से गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, जिसके कारण से इंक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होगा। अल्कोहल जो है ज़्यादा क्वांटिटी में अगर लिया वैसोडाइलेशन का काम करता है जिसके कारण से स्वेटिंग आ सकती है, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होगा, हीट लॉस होगा बॉडी से। तो इनिशियली गर्मी लगेगी, गर्मी की फीलिंग आएगी, लेकिन अगर ये वैसोडाइलेशन परसिस्ट रहेगा तो बीपी डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी क्योंकि वोमिटिंग का रिस्क भी ज़्यादा है। इसके अलावा टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, हाइपोटेंशन होगा और हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होकर हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। कई बार लोग ज़्यादा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, खासकर विंटर टाइम में जो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, बाहर ठंड में पड़े रहते हैं, तो उनकी डेथ भी हाइपोथर्मिया के कारण हो सकती है। मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिस्टम पे इफेक्ट की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ता है अगर किसी ने खाली पेट अल्कोहल लिया है। डायबिटिक पेशेंट है, माल नरिश्ड पेशेंट है, अगर उसने अल्कोहल लिया है खाली पेट तो होता क्या है, बेसिकली अल्कोहल जो है वो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म के थ्रू इंक्रीज लेवल ऑफ NADP करता है, NADH का लेवल बढ़ाता है। तो NADH का लेवल अगर बढ़ेगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो नया ग्लूकोज फॉर्मेशन लीवर से होता है, उसको कम कर देता है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क जो है वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के साथ में बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं। इसके अलावा ये किडनी से ADH एक हार्मोन होता है, उसका सिक्रीशन बढ़ाता है जिसके कारण से बार बार यूरिन आता है, डायूरेसिस होता है जिसके कारण से भी हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करें सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है अल्कोहल डिप्रेस करता है, डिप्रेशन करता है उसका, जिसके कारण से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करें अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट टेम्परेचर रेगुलेशन पे क्या इफेक्ट है, जैसे मैंने बताया पेरिफेरल वैसोडाइलेशन होता है, हाइपोथर्मिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो विंटर में खासकर कई बार हाइपोथर्मिया का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके बाद में करें बिहेवियरल एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं वो उनमें चलने पे इम्बैलेंस हो जाता है, आवाज़ में भी लड़खड़ाहट हो जाती है, कई बार इंक्रीज एंगर होता है, तो कई बार जो लड़ाई का रिस्क है वो रिस्क बढ़ जाता है, वायलेंस का रिस्क बढ़ जाता है। कई बार इन पेशेंट्स में क्योंकि वो अपने सेंस में नहीं रहते हैं, अनसेफ सेक्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरह के क्राइम की जो टेंडेंसी होती है वो भी अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के साथ बढ़ जाती है। चलने में क्योंकि लड़खड़ाहट होता है, आपने सुना होगा दारू पी के लोग गिर जाते हैं, कई बार नाले में गिर जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स का रिस्क, ड्रंक एंड ड्राइव केस अगर है तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है, फॉल का रिस्क बढ़ जाता है, तो उससे इंजरी हो सकती है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्कोहल बेसिकली बहुत, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है, इंटॉक्सिकेशन किया अल्कोहल का, तो वो लगभग हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, हमारे GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, हमारे बिहेवियर को, हमारे सेफ्टी को, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, तो सारे सिस्टम्स को लगभग वो अफेक्ट कर रहा है। तो मेरे लोगों से यही वो है कि अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं तो एक लिमिटेशन में करें,
कम क्वांटिटी में वो दवा का काम कर सकता है, बट अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो इंटॉक्सिकेशन का काम कर सकता है और इवन आपकी जान भी ले सकता है। धन्यवाद।